नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अग्रोल। कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही है। अच्छी बात इसमें यह है कि अब नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो कम आ रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी तो एक क्योस की सिचुएशन भी देखने को मिली थी, हालांकि लॉकडाउन भी लगाया गया, रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रिलैक्सेशंस दी जा रही हैं और इसी बीच ऑफिसेज भी जो हैं वो ओपन हुए हैं। और इसके साथ साथ जब लॉकडाउन था तो ऑफिसेज का जाहिर सी बात है कि काम भी इफ़ेक्टेड हुआ होगा। ऐसे में क्या अब सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है सो डैट जो पेंडिंग काम रह चुका है, बैकलॉग्स हैं, उनको किस तरह से कवर अप किया जाएगा। आज द न्यूज़ नाउ की टीम जम्मू के आरटीओ ऑफिस में मौजूद है और इस समय हमारे साथ आरटीओ जम्मू धनंतर सिंह जी बातचीत में मौजूद हैं और सर से हम बात करेंगे कई सारी इश्यूज़ के ऊपर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह जब लॉकडाउन रहा, बैकलॉग रहे होंगे, काम थोड़ा पेंडिंग रहा होगा, ड्राइविंग लाइसेंसेस को लेकर जिन लोगों के स्लॉट्स थे उनकी ट्राई थी, लर्निंग लाइसेंस को लेकर जिन लोगों के स्लॉट्स थे उनकी ट्राई थी, तो ये बैकलॉग किस तरह से अब कंप्लीट किया जाएगा? क्या आपके द्वारा सिस्टम जो है वो सेट किया गया है? देखिए सर जी, जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन के टाइम जो काम पेंडिंग रह गया उसके लिए आगे के लिए क्या मतलब प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो सर्विसेज हैं, मैक्सिमम सर्विसेज हमारी ऑनलाइन है, जिसमें जो लॉकडाउन में भी हमारे पब्लिक के लिए तो बंद रहा, लेकिन ऑफिस जो हमारा था वो खुला था। 50% कैपेसिटी पे हम काम कर रहे थे, तो वो जितना भी काम था, कोई ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहा था, कोई डुप्लीकेट के लिए, कोई रिप्लेसमेंट, वो सारे काम हमारे चल रहे थे रूटीन में। और बाई पोस्ट हम उनको घर भी भेज रहे थे, उसमें कोई काम नहीं रुका हुआ था। सिर्फ हमारी दो चीज़ें रुकी हुई थी, एक तो लर्नर लाइसेंस के टेस्ट जो है वो रुके थे, और एक जो ड्राइविंग ट्रायल टेस्ट हमारे ग्राउंड्स में होते हैं वो रुके थे। वो लॉकडाउन में हम उतने लोगों को, 200-300 लोगों को लो नहीं कर सकते थे क्योंकि लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस थी, तो वो कैंसिल हुए थे। तो उसमें हमने उन लोगों के लिए, जैसे 31 मई को जब ये खुल गया सारा लॉकडाउन, अब वीकेंड लॉकडाउन रहा है, तो हमने जो स्लॉट्स थे, जो आप जैसे जानते हैं कि जो स्लॉट्स हैं वो बुकिंग ऑनलाइन होती है। हमारा सारथी पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है मॉर्थ पे, ऑनलाइन स्लॉट्स हमने वो बंद किया हुआ था ड्यूरिंग लॉकडाउन। जैसे ही लॉकडाउन खुला हमने ये ओपन किया और लोगों को एक नोटिफाई कर दिया कि आप अपने स्लॉट्स बुक करा लीजिए, फिर से स्लॉट बुक कर लीजिए, क्योंकि आपके स्लॉट्स कैंसिल हो गए हैं पिछले 1 महीने में, जो टेस्ट आप नहीं दे पाए, तो आपको फिर से ये फैसिलिटी है। तो वो स्लॉट्स जो है हमने आगे के 3 महीने के खोल दिए, क्योंकि हम सिर्फ 3 महीने तक ही हमें लो होता खोलने का, उसके आगे हमें लो नहीं है। तो 3 मंथ्स तक लोगों ने अपने स्लॉट्स जो हैं ऑलमोस्ट सारे लोगों ने बुक कर दिए। अभी हमारा स्लॉट जो है सुबह 10 बजे खुलता है, तो जितने स्लॉट्स दिन के होते हैं वो कोटा खत्म होता है, उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं। फिर मतलब डेली सिर्फ 10 बजे सुबह खुलेंगे, दिन में आपको स्लॉट्स नहीं मिलेगा लर्नर लाइसेंस में। हाँ, जहाँ तक ड्राइविंग लाइसेंस, जो फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका स्लॉट जो है अभी भी अवेलेबल है। किसी को स्लॉट कैंसिल हो गया है या नहीं दे पाया तो वो नया स्लॉट बुक करके आ सकता है। उसके लिए उसको कोई नई फीस डिपॉजिट नहीं करनी है, सिर्फ उसने अपनी डेट रीशेड्यूल करनी है। हाँ, अगर मान लो कोई आदमी ये कह रहा है कि मेरे को नहीं हो रहा है, मुझे अर्जेंसी में कहीं जाना, मुझे लंबी डेट मिल रही है, कहीं मैंने देखा यहाँ पे कोई आर्मी पर्सनल आ जाते हैं, कोई डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त कोरोना वॉरियर है, कोई और है जिसको ड्यूटी लगी है, तो वैसे केसेस में हम केस टू केसेस में अपना वो कुछ प्रूफ दिखाएंगे, हम जो पीछे वाला उनका स्लॉट है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमारे के लिए ये एक प्रोविजन हमने ये रखा है कि हमने इस वक्त जो कैपेसिटी है वो पर बोर्ड में, पर शिफ्ट में 50 लोगों की रखी हुई है। अगर हमारे पास लोग 50 से कम आए तो हम वो जितने लोग कम होंगे उतने उनको अकोमोडेट कर देंगे बैक डेट वालों को। अगर हमारे पहले से ही 50 है तो उनको फिर उस दिन का वेट करना पड़ेगा जिस दिन हमारा थोड़ा रश कम रहेगा, क्योंकि उनका हम एडवांस में कोई डेट नहीं बता सकते। हाँ, जिन लोगों ने स्लॉट बुक किए हैं ड्यू डेट के, उनकी ड्यू डेट पे हो रहे हैं, चाहे वो लर्नर लाइसेंस का है चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस का है। इसमें सिर्फ थोड़ी कन्फ्यूजन लोगों में है, मुझे भी कॉल आई थी, आपको भी आई होंगी। कुछ लोगों ने, जैसे आप जानते हो कि जम्मू में हमने हमारे दो कैंप ऑफिस चल रहे हैं लर्नर लाइसेंस के। हमारा एक आईटीआई जम्मू है और एक वुमेन पॉलिटेक्निक जम्मू, वहाँ पे हमारा फ्राइडे एंड सैटरडे 3 से 5 जो है वो लर्नर लाइसेंस के टेस्ट होते हैं। लॉकडाउन में वो भी बंद रहे, तो कुछ लोगों ने वहाँ के स्लॉट बुक करवाए हुए थे आईटीआई और वुमेन पॉलिटेक्निक के, वो नहीं हो पाए। वहाँ उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके पास कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन नहीं गवर्नमेंट ने दी है कि वो बैक डेट वाला या कोई एडवांस वाला स्लॉट को ले सकते हैं, वो सिर्फ ड्यू डेट वाले को ही ले सकते हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे वो स्लॉट बुक किए उनको नया स्लॉट लेना है, उनके लिए कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, वो पुराने वाला उनका कैंसिल है, आप रीशेड्यूल कर दो। हाँ, आपकी फी वही रहेगी, फीस आपको एक्स्ट्रा नहीं देनी है, तो बाकी आप स्लॉट आपको वहाँ बुक। हमारे पास जो है अगर कोई ऐसा जेन्युइन केस है, कोई टाइमली नहीं आ पाया, तो वो हमारे पास आ सकता, हम देख लेंगे। अगर उसका जेन्युइन है तो हम उसको कंसिडर भी करेंगे, लेकिन उसको उसका टर्न जो है वो आफ्टर
जो ड्यू डेट वाले हैं उसके बाद होगी। मान लो आज का हमारा जो कोटा है 50 का, 100 का, 150, जब वो खत्म होगा उसके बाद हम उसको कंसीडर करेंगे। ये नहीं कहेगा कि वो अभी आगे मैं अपना मेरे को फारक करो, वैसा नहीं होगा। तो वो यहाँ पे आ सकता है हमारे पास। लर्नर लाइसेंस जो है उसका हमारे पास जो है हमने 3 दिन रखे हुए हैं। हमारा मंगलवार है, हमारा एक तो अपना थर्सडे है और फ्राइडे है, हफ्ते में 3 दिन हम करते हैं। साथ में जो सैटरडे के स्लॉट्स लोगों ने बुक किए हैं, लेकिन सैटरडे आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो वो हम मंडे को रख रहे हैं। जैसे हमारा परसों फ्राइडे सैटरडे का जो स्लॉट थे वो कल मंडे को हमने करवा दिए। अब इसी तरह अगर इस बार भी लॉकडाउन रहा तो हम सैटरडे के स्लॉट्स को फिर से मंडे को शिफ्ट कर देंगे और उसमें लोगों को मैसेज भी चले जाते हैं। वो कोई भी लोग, मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि जिसका इस सैटरडे को कोई लर्नर लाइसेंस का स्लॉट है, अगर लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ पाता तो वो मंडे को यहाँ पे आके अपना टेस्ट दे सकता है। उनकी फैसिलिटी के लिए बेसिकली हम लोग बैठे इसलिए हैं कि लोगों को सहूलियत कैसे दी जाए। तो जो पॉसिबल हेल्प है, जो कन्वीनियंस है, हम दे सकते हैं। बाकी जो हमसे नहीं पॉसिबल है तो वो हम दे भी नहीं पाएंगे और लोगों को हम बताना भी नहीं चाहते। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बताया कि सर ने भी बताया कि जो अगर सैटरडे को किसी का शेड्यूल हुआ है लर्नर लाइसेंस का तो वो रीशेड्यूल हो जाएगा मंडे को, क्योंकि सैटरडे संडे जो है वो वीकेंड लॉकडाउन है। सर इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी जिस तरह अनाउंसमेंट की गई थी कि कोरोना जैसी महामारी से अगर जंग जीतनी है, और कई सारे एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है मास वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है। हालांकि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कैटेगरी सेट की गई थी, प्रायोरिटी पे जिनको वैक्सीनेशन लगाई गई, ड्राइवर्स और जो कंडक्टर्स हैं उनको भी कवर अप किया गया। सर फर्दर जो लोग इसमें रह गए हैं और वो ड्राइव किस तरह की रही, थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने भी एक ये डिसीजन लिया कि जो हमारे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं उनको फ्रंटलाइन वॉरियर का एक मतलब उसमें कैटेगरी में लाया गया। और यहाँ पे एक पूरे ऑर्डर्स आए कि आप जो 18 से 45 के बीच में ड्राइवर्स आ रहे हैं और कंडक्टर्स हैं साथ में, उनके आप स्पेशल ड्राइव से ये करवा लो। तो उसी कड़ी के तहत हमारा जम्मू और बाकी जो भी हमारे प्रोविंस है, हमारे जम्मू प्रोविंस में 4 डिस्ट्रिक्ट में ये ड्राइव चली। एक कठुआ था, एक जम्मू, एक रजौरी और एक उधमपुर। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 6 से 7 हज़ार के करीब ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को जो है वैक्सीन 16 से 45 साल वालों को लगी। जम्मू में भी लगी, जम्मू में 2000 से ज़्यादा ड्राइवरों को लगी। तो आने वाले दिनों में अगर कोई हमें बोलता है कि हमारे ये ड्राइवर्स रह गए हैं इस एज ग्रुप में, तो हमें वो हम जैसे यहाँ के जो प्रेसिडेंट्स हैं तो वो हमारी अपने पास लिस्ट दे दें कि ये ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हमारे हैं। तो उसके लिए हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनसे मैंने पहले भी बात की है और रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके लिए फिर से तो वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास लिस्ट पहले एडवांस में आनी चाहिए। जितने लोगों की हमें लिस्ट आएगी उतने लोगों के लिए हम वो अरेंज करेंगे वैक्सीन। ऐसे जो जनरल एक ड्राइव चलाई थी वो 5-6 दिन कंटिन्यू रही और उसमें जो लोग आए उनके जो है उनको वैक्सीन जो है लगाई गई। सर इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, जो ड्राइवर कंडक्टर्स कोरोना की वजह से इफेक्टेड हुए हैं, कईयों की जान भी गई होगी, कई लोग इफेक्टेड हुए हैं, उनके लिए आपके द्वारा और आपके जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा क्या हेल्प की जा रही है? ऐसा कोई मैकेनिज्म? देखिए, वो तो मेरे मैंडेट से बाहर है ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरा मैंडेट खाली रिगार्डिंग ये गाड़ियों की डॉक्यूमेंटेशन का ही है। लेकिन जहाँ तक जो ओनर्स का, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने रिम्बर्स की थी, जैसे बसेस का 5000, आपका मिनी बसेस का 3000 और 2000 ऑटोज वगैरह का, वो अमाउंट गवर्नमेंट ने पहले ही रिम्बर्स किया हुआ था। तो इसके अलावा कुछ जो फैसिलिटीज जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को दी गई थी तो वो यहाँ पे मेरे पास तो इतना नहीं है, लेकिन शायद लेबर कमिश्नर के ऑफिस से उनको कोई उस टाइप के कोई कार्ड्स बने थे और उनको वहाँ पे कोई ऐसा सहूलियत उनके लिए रखी हुई थी। तो हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा कोई हम लोग डायरेक्टली इनके साथ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनके लिए भी कुछ स्कीम्स रखी थी तो उनका फ़ायदा उन्होंने ज़रूर लिया होगा। बाकी इंश्योरेंस जो ओनर्स हैं उनको इंश्योरेंस जो है वो रिवर्स की गई, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 5000, 3000 और 2000 की कैटेगरीज में उन ओनर्स को वो मिला और वो हमारे ऑफिस से उनको रिवर्स भी हुआ थ्रू डीबीटी। सर कोविड-19 तो एक बहुत बड़ा इशू है और इससे हर कोई इस समय जूझ रहा है, ये प्रीशियस टाइम है, क्रूशियल दौर चल रहा है। रोड एक्सीडेंट्स की तरफ अगर आएँ तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर भी कई सारी डिबेट्स होती हैं, कई सारी डिस्कशंस होती हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि रोड में कई सारी डेफिशिएंसीज, हालांकि आपके डोमेन में नहीं होगा ये, लेकिन इसके साथ साथ जब हम भी खुद जब रोड्स पे निकलते हैं तो बड़ी बसेस को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, फिटनेस नहीं होती प्रॉपरली, हिल डुल रही होती हैं गाड़ियाँ। तो इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी टीम को, आपने क्या कहा है, किस तरह से चेक है और क्या इसके ऊपर? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जो रोड्स पे नेशनल हाईवे है या बाकी रोड्स हैं वहाँ पे कोई भी गाड़ी तब तक नहीं चलेगी जब उसको प्रॉपर फिटनेस ना हुई हो। हमारा जो यहाँ पे अभी J&K में पूरे जो है फिटनेस एक विजुअल फिटनेस जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इंस्पेक्टर है, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं वो उसकी एक फिटनेस देखते हैं कि इस चीज़ें की, जैसे गाड़ी की कंडीशन कैसी है, उसके टायर्स कैसे हैं, उसकी ब्रेक वगैरह बाकी चीज़ें जो होती है जो विजुअल हम देख सकते हैं वो करते हैं। एक इस टाइप का कोई मैकेनिकल फिटनेस सिस्टम वहाँ पे अभी तक नहीं था, लेकिन
हमारे जम्मू में यहाँ पे आपने देखा होगा कि इंस्पेक्शन सेंटर बन रहा है, यहाँ पे बन गया ऑलमोस्ट, अब कोरोना की वजह से वो थोड़ा डिले हुआ, ये विजयपुर सांबा में। वहाँ पे हमारा ये प्रोसीजर है कि वहाँ मैकेनिकल फिटनेस होगी, गाड़ी जो है उस पर जाएगी, उसको मैकेनिकली चेक किया जाएगा, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बड़ी कम रखी हुई है, और वो आने वाले दिनों में पूरे 3-4 डिस्ट्रिक्ट का वहाँ हम करेंगे। लेकिन अभी वो कोरोना की वजह से डिले हुआ, क्योंकि उसमें एक इंटरनेशनल टेंडर हुआ है, जो मशीनरी वहाँ पे लगनी है वो आईकैट की तरफ से, तो वो अभी थोड़ा टाइम ले लेगी उसमें। अदरवाइज जो हमारी जनरल पॉलिसी, जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1988 का, और उसके साथ में जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स हैं 1989 के, उसमें फिटनेस के रूल्स बिल्कुल क्लियर दिए हैं कि अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो पहले 2 साल में आपकी फिटनेस एक बार होगी। अगर आपकी गाड़ी 8 साल तक हो गई है, 8 साल से पुरानी है, तो उसको ईयरली फिटनेस होगी 8 से 15 साल तक। अगर आपकी गाड़ी 15 साल से आगे चलती है तो आपको हाफ ईयरली फिटनेस है, मतलब हर 6 महीने के बाद उस गाड़ी की फिटनेस होगी, फिर ही उसकी आगे लाइफ होगी। अगर आपकी गाड़ी फिट नहीं है तो उसको लाइफ एक्सटेंड नहीं की जाएगी। तो फिटनेस का पूरा ध्यान रखा जाता है। जहां तक आपने रोड की कंडीशंस की बात की, तो हमारी जो रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हमारा PWD है, जो भी एजेंसीज उसको बनाते हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक कमेटी होती है, रोड सेफ्टी कमेटी जिसको हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड सेफ्टी कमेटी। तो वहाँ पे ये डिसीजन देखे जाते हैं कि जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो उनको ऑडिट कैसे किया जाए। जो PWD के लोग हैं, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है, सिस्टर डिपार्टमेंट्स इकट्ठा होकर वो डिसीजन लेते हैं कि उसको रेक्टिफाई कैसा किया जाए, तो उसका साथ साथ में काम चलता है। लेकिन जहाँ तक मैं भी अब 2 साल से यहाँ RTO हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम केसेस में जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर या रैश ड्राइविंग या ड्रंकन ड्राइविंग, इस टाइप के केसेस हमारे सामने आते हैं। तो इसमें मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से भी कि आप जब गाड़ी चलाते हो तो आप ऐसी किसी गाड़ी में ना बैठिए जहाँ पे आपको ड्राइवर लगता है कि वो ड्रंकन ड्राइव कंडीशन में, तो मत बैठिए उसमें। या आपको लगता है कि ड्राइवर आउट स्पीडिंग कर रहा है तो उसको रोकिए आप। जो कंसर्न नज़दीक में कोई अपना ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं या कहीं, उनसे आप बात कर सकते हैं कि ये ऐसा रैश ड्राइविंग कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ड्राइवर आप जब कोई गाड़ी लेके जाता है तो जो पैसेंजर बैठा है तो उसकी वो मास्टर वही होता है, जो जैसे उसको वो बोलेगा वैसे ही चलेगा। तो मैंने कुछ देखा कि कुछ लोग ऐसे करते हैं। कभी कभी हम भी अगर कहीं यहाँ से यहाँ आने से पहले मेरी पोस्टिंग जो थी वो श्रीनगर में राजभवन में था, तो हम श्रीनगर जम्मू आते रहते थे, तो हम बैठे होते थे, तो बीच में मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि कुछ लोग ये कहते हैं यार जल्दी चला, स्पीड मारो, फास्ट रखो, ये मतलब वो एक ड्राइवर को भी एक उत्साह दिया जाता है। तो वो चीज़ें हमें भी अवॉइड कर सकते हैं हम, अगर उस चीज़ों में हम स्पीड को, उस ड्राइवर को हम ये बताने के बजाय कि तू जल्दी चल, आराम से चल, तो मुझे लगता है उससे पर्पज़ काफ़ी सॉल्व हो जाएगा। हम सारे एज अ सोसाइटी हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए इसके लिए। तो बाकी सरकार जो है वो अपना काम कर रही है। सर, जिस तरह गाइडलाइंस भी हैं और बार बार से इंस्ट्रक्शंस भी यही आ रही हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या इंस्ट्रक्शन हैं आपके यहाँ पर जो ऑफिस में जो स्टाफ के लोग हैं, और RTO ऑफिस क्योंकि काफ़ी क्राउड यहाँ पर रहता है, तो किस तरह से पूरी तरह से चेक आपने जो है यहाँ? देखिए, पहले तो ये बात मैं बताऊंगा कि जो हमारा फुटफॉल था उसको कम करने के लिए हमने पिछले 2 साल में बहुत से स्टेप्स लिए हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन का सबसे ज़्यादा रश रहता था गाड़ियों की, जो जैसे आपका 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर, पर्सनल कार्स वाला, वो गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर दिया है। अब जहां से आप गाड़ी खरीदते हो डीलर के पास, वहीं पे आपका नंबर लगेगा, नंबर प्लेट भी वहीं लगेगी, और RC भी डिजिटल सिग्नेचर से वहीं मिलेगी आपको। RTO या ARTO ऑफिस में जाना ही नहीं है। उससे हमारा 50% फुटफॉल कम हुआ। इसके बाद ऑनरेबल LG साहब ने यहाँ पे हमारी कुछ और सर्विसेज ऑनलाइन की, जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड सर्विस हैं, रिन्यूअल, रिप्लेसमेंट वगैरह, जिसमें किसी भी ओनर को या एप्लीकेंट को यहाँ खुद आने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, उसको बाई पोस्ट घर जाएगा। इसी तरह जो हमारे रूट परमिट्स हैं, कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई दूसरी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऑनलाइन हो गई, जिससे हमारा फुटफॉल काफ़ी कम हो गया। अब हमारे कुछ 1-2 सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें जैसे लर्नर लाइसेंस का टेस्ट है, उसके लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट है, खुद आना पड़ता है, और साथ में अगर आपकी ट्रांसफर ऑफ व्हीकल है, गाड़ी ट्रांसफर करनी है, तो तब भी आपको खुद आना है, और साथ में अगर गाड़ी की लाइफ आपने एक्सटेंड करनी है, ये 3-4 सर्विसेज अभी ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन है बट सेमी ऑनलाइन है, जिसमें आपको खुद भी आना पड़ता है। तो उसके लिए लोगों को आना पड़ता है। कम लोग आते हैं लेकिन आते हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ पे कंडीशन है। जैसे मेरा गेट पे आपने देखा होगा, मेरा गेट कीपर जो है, जिसको मास्क पहना होगा, अपना प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेगा, उसी को ही अंदर अलो करता हो, तो अंदर ऐसा नहीं आने दिया जाता। लेकिन फिर भी मेरे माध्यम से लोगों से ये अपील रहेगी कि अगर RTO ऑफिस में आप आइए मत फिलहाल, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका रूट परमिट है, रजिस्ट्रेशन है, उनकी 30 जून 2021 तक गवर्नमेंट ने पहले से ही लाइफ एक्सटेंड की हुई है डेट्स,
कि आप उसके बाद आ सकते हो, आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी, कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको तंग नहीं करेगी, तो नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी कोई आता है तो जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आपने बात की, वो आप मास्क पहन के आइए, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा रश तो है नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे आपने देखा हमारा तैयार हो चुका है कि जो वेटिंग हॉल हमारा एयर कंडीशन बनने जा रहा है, तो ऑलमोस्ट अब खड़े होने के लिए इसका स्लैब वगैरह पड़ी है, तो अंदर आप रुक सकते हो। हमने यहाँ पे जो मार्किंग वगैरह की हुई है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि अपना काम भी करें और साथ में जो है अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मेरे ऑफिस में मेरा 80% ऑफिसर्स और ऑफिशियल जो है वो कोविड पॉजिटिव होके रिकवर हुए हैं। ऊपर वाले की दया से सब ठीक होके आगे हैं, तो इसलिए हम लोगों का भी ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। यहाँ पे कुछ लोग मैंने देखे, जब उनको मास्क के लिए बोलते हैं तो वो आगे से इरिटेट हो जाते हैं कि मास्क पहनना ये हमारी डिपार्टमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास पावर्स भी हैं, ARTO और RTO को पावर भी है कि हम उनको फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन हमको एक लास्ट रिजॉर्ट रखा है कि फाइन ना इम्पोज किया जाए। तो लोगों को, हम सब लोगों को ये एक कॉमन कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए कि इस कोविड से हम कैसे बचें, अपने जो SOPs है उनको फॉलो करें। द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे RTO जम्मू धनंतर सिंह जी। और जिस तरह लर्नर लाइसेंस को लेकर जो स्लॉट बुकिंग हुई है, सैटरडे को अगर किसी की टर्न आती है तो उसको मंडे के ऊपर जो है उसको री रजिस्ट्रेशन उसकी होती है, यानी कि मंडे को उसको एंटरटेन किया जाएगा। और इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से इनके द्वारा भी यहाँ पर बताएगी। और एक इंस्ट्रक्शन ये भी दी गई कि मोस्ट ऑफ द जो RTO का काम है, यानी कि जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तभी आप ऑफिस में आइए। और पूरी तरह से क्या बैकलॉग को कवर करने के लिए सिस्टम सेट किया गया है उसके ऊपर भी खास बातचीत की। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ जम्मू।